आज से कुछ दिन पहले की बात है कि एक दिन में मार्केट 5% से ज़्यादा ऊपर गया, लेकिन मेरा पोर्टफोलियो सिर्फ 2 या 3% ऊपर गया। और कुछ दिन पहले ऐसा हुआ कि मार्केट नीचे गया 1% और मेरा पोर्टफोलियो नीचे गया 3 या 4%। ऐसा क्यों होता है कि जब भी हम ज़्यादा पैसा बनाने की ट्राई करते हैं और एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाते हैं, लेकिन हम मार्केट को बीट नहीं कर पाते, क्योंकि मार्केट को बीट कर पाना बहुत मुश्किल होता है। तो इस केस में हम क्या करें? कैसे हम मार्केट में रहते हुए एक अच्छा पैसा बना सकते हैं बिना ज़्यादा दिमाग लगाए, बिना ज़्यादा रिस्क लिए? हेलो दोस्तों, मैं जगदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं ग्रो चैनल में। आज हम बात करने जा रहे हैं इंडेक्स के बारे में, और इंडेक्स से रिलेटेड मैं आपको एक ऐसी चीज बताने जा रहा हूं कि जिसमें आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको कम से कम जितना मार्केट मूव होगा उतना आपको प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। दोस्तों, इंडेक्स क्या होते हैं और कैसे डिसाइड होता है कि इंडेक्स में कौन से शेयर जाएंगे? क्योंकि आपने बहुत बार सुना होगा कि एक निफ्टी 50 होता है और एक सेंसेक्स 30 होता है। तो मैं आपको बहुत बेसिक से बताता हूं कि इंडेक्स क्या होता है। दोस्तों, मान लो कि आप मिठाई लेने के लिए दुकान में गए और आपको समझ नहीं आ रहा कि आपको कौन सी मिठाई लेनी चाहिए, और बहुत रिस्क है कि अगर आपने एक मिठाई का पूरा बॉक्स ले लिया और वो अच्छा नहीं लगा तो पूरा वेस्ट हो जाएगा। तो उस केस में सोल्यूशन ये निकल के आता है कि हम एक बॉक्स लेंगे और उसमें से हर मिठाई का थोड़ा थोड़ा पीस लेकर उस बॉक्स को फिल करेंगे। जिससे हमारा फायदा क्या होगा कि एक तो हमारे पास बहुत वैरायटी आ जाएगा और हमारे पास बेस्ट चीज़ आएगा, जिससे हमारा खराब होने का रिस्क बहुत कम हो जाता है। तो इंडेक्स भी ऐसा होता है कि एक इंडेक्स में हम हर सेक्टर में से थोड़े थोड़े शेयर लाके उसमें डाल देते हैं और एक पूरा पोर्टफोलियो बनाते हैं, जिसको हम मार्केट इंडेक्स बोलते हैं। अगर मैं निफ्टी 50 की बात करूं तो निफ्टी 50 में 50 शेयर हैं जो कि अलग अलग सेक्टर्स से आते हैं, और जो शेयर ऑलमोस्ट बेस्ट शेयर होते हैं उस सेक्टर्स के। वैसे ही सेंसेक्स की बात की जाए तो सेंसेक्स में 30 शेयर्स होते हैं जो भी अलग अलग वैरायटी ऑफ सेक्टर से निकल के आते हैं। अब आपको सुन के लग रहा होगा कि इंडेक्स तो बहुत अच्छी चीज़ है अगर मैं इसमें इन्वेस्ट करूं तो। और अब मैं वापस आता हूं अपने पहले क्वेश्चन पे, जहां पे मैंने आपको बोला था कि जब भी मार्केट ऊपर जाती है तो हमारा पोर्टफोलियो ज़्यादा ऊपर नहीं जाता। तो इंडेक्स से एक ऐसा सोल्यूशन निकल के आता है जो हमें एटलीस्ट उतनी रिटर्न तो देगा ही देगा जितना मार्केट ऊपर जाता है, और उस इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं ईटीएफ, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। अब आप सोच रहे होंगे कि ईटीएफ्स में हमें इन्वेस्ट कैसे कर सकता हूं, और ये क्यों मेरे लिए अच्छे हैं अगर मुझे इन्वेस्टमेंट करना है, और किस केस में मुझे ईटीएफ्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो अब अगर मैं बात करूं तो किसके लिए ईटीएफ बेस्ट होता है, तो ये उन लोगों के लिए बेस्ट होता है जिनको ये नहीं पता कि उनको कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए, लेकिन उनको लग रहा है कि मार्केट आने वाले दिनों में ऊपर जाएगी, लेकिन उनको पैसा तो इन्वेस्ट करना ही करना है। तो वो रिस्क लेने से अच्छा है कि किसी भी रैंडम स्टॉक में इन्वेस्ट करें, इससे अच्छा वो ईटीएफ्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि ईटीएफ दोस्तों बिल्कुल इंडेक्स को ट्रैक करता है। अगर आपका इंडेक्स 1% ऊपर जाएगा तो ईटीएफ भी आपका ऑलमोस्ट 1% के आसपास ऊपर जाएगा। अगर मैं लॉन्गर होराइजन में देखूं तो ईटीएफ से आपको उतनी ही रिटर्न मिलेगी जितनी आपको इंडेक्स ने रिटर्न दिया होगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ईटीएफ में हम इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं। तो ईटीएफ में इन्वेस्ट करना बिल्कुल सिंपल है। अगर आपका कहीं पे डीमैट अकाउंट है, किसी ब्रोकर के साथ आप रजिस्टर्ड हो, तो आप वहां जाके सर्च कीजिए ईटीएफ्स के बारे में, तो आपको मल्टीपल ईटीएफ मिलेंगे। कुछ ईटीएफ ऐसे होंगे जो निफ्टी को ट्रैक करते होंगे और कुछ ईटीएफ सेंसेक्स को ट्रैक करते होंगे। तो जिस भी इंडेक्स में आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, आप उसके रिलेटेड वो वाले ईटीएफ बाय कर सकते हैं। आप इनको कभी भी जाके बाय कर सकते हैं, और बाय करने के बाद इनकी सेटलमेंट वैसी ही होती है जैसी शेयर्स की होती है, और ये आपके डीमैट अकाउंट में आ जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ईटीएफ अगर इतना अच्छा होता है तो इसमें सारे इन्वेस्ट क्यों नहीं करते? क्योंकि हर चीज़ से कुछ ना कुछ रिस्क एसोसिएटेड होता है, कुछ प्रोज होते हैं, कुछ कॉन्स होते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि ईटीएफ्स के साथ क्या एक छोटी सी प्रॉब्लम होती है। तो दोस्तों, ईटीएफ्स के साथ एक ही मेन प्रॉब्लम होती है, वो होती है लिक्विडिटी की। अगर मैं लिक्विडिटी आपको सिंपल टर्म्स में समझाऊं तो जब भी आप किसी का शेयर खरीदते हो तो खरीदने के लिए आपको एक सेलर चाहिए होता है जो उस शेयर को बेचने के लिए तैयार होता है। जब भी हम किसी बड़ी कंपनी का शेयर खरीदने के लिए जाते हैं एक्सचेंज पे, तो हमें आराम से उसके सेलर मिल जाते हैं। तो जब बायर्स और सेलर बहुत ज़्यादा होते हैं किसी कंपनी को, उसमें लिक्विडिटी हम बोलते हैं कि अच्छी होती है। लेकिन ईटीएफ्स के केस में एक छोटी सी प्रॉब्लम ये होती है कि वहाँ लिक्विडिटी का इशू होता है, क्योंकि जब भी आप बाय करने जाते हो तो हो सकता है कि वहाँ पे सेलर नहीं होंगे। जैसे कि कुछ दिन पहले जब मार्केट 5% ऊपर गया था, तो शायद उस दिन लिक्विडिटी क्रंच आया होगा, क्योंकि उस दिन ज़्यादातर लोग बाय करने के लिए आए होंगे और सेल करने के लिए बहुत कम लोग होंगे। तो अगर हम ये लिक्विडिटी का इशूज़ में से निकाल दें तो ये बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट है। अगर आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो आप बिना सोचे समझे आप ईटीएफ्स बाय कर सकते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अगर यहाँ पे लिक्विडिटी क्रंच है तो इसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कौन करेगा? मान लो कि अगर मैं आज बाय कर लूँ, अगर मैं कल को सेल नहीं कर पाऊँ जब मुझे पैसे की ज़रूरत होगी, तो मेरे लिए तो बहुत बड़ा इशू हो जाएगा। तो दोस्तों, इस प्रॉब्लम का भी एक सोल्यूशन होता है, उसे हम बोलते हैं इंडेक्स म्यूचुअल फंड। तो दोस्तों, इंडेक्स म्यूचुअल फंड भी नॉर्मल म्यूचुअल फंड्स की तरह होते हैं जो लोगों से पैसा पूल करके ऐसे इंस्ट्रूमेंट में लगाते हैं जो इंडेक्स को ट्रैक करता है, और उससे भी आपको उतनी ही रिटर्न मिलती है जितनी आपको इंडेक्स से मिलती है। लेकिन इस म्यूचुअल फंड में थोड़े से एक्सपेंस होते हैं जो बहुत ज़्यादा नहीं होते, बट उसका एडवांटेज ये होता है कि जब भी आपको पैसे की जरूरत होती है आप उसको रिडीम कर सकते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इंडेक्स फंड्स लिक्विडिटी की प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करते हैं? क्योंकि इंडेक्स फंड में पैसा बहुत जगह से आता है और वो सारा पैसा इन्वेस्ट नहीं करते और थोड़ा सा कैश पोजीशन रखते हैं, ताकि जब भी कहीं
पे लिक्विडिटी की प्रॉब्लम आए तो वो कैश का यूज करके लोगों को उनका लिक्विडिटी नीड्स पूरी कर सकें। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इंडेक्स फंड भी मेरे पास बहुत सारे होते हैं, बहुत से म्यूचुअल फंड ऑफर करते हैं कि वो इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करवाते हैं, लेकिन उनमें से अच्छा म्यूचुअल फंड कैसे चूज करें। तो इसके मैं आपको बताता हूँ दो तरीके। पहला, एक्सपेंस रेशो का ध्यान रखें। एक्सपेंस रेशो वो होता है जो म्यूचुअल फंड आपका पैसा मैनेज करने का हर साल लेता है। तो जितना कम होगा उतना इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ पे वो डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट इंडेक्स में कर रहे हैं, उनका बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं लग रहा है, तो इसकी वजह से उनका एक्सपेंस रेशो भी कम होना चाहिए। तो अगर आप कभी भी इंडेक्स म्यूचुअल फंड्स को कंपेयर करें तो सबसे पहली चीज़ ये देखें कि उनका एक्सपेंस रेशो सबसे कम होना चाहिए जिसमें भी आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचें। दूसरा पॉइंट, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इंडेक्स म्यूचुअल फंड थोड़ा अपना पोर्शन कैश में रखते हैं ताकि वो लिक्विडिटी नीड्स को फुलफिल कर सकें, लेकिन आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले ये हमेशा ध्यान दें कि जिस म्यूचुअल फंड में आपने इन्वेस्टमेंट किया है उसका बहुत ज़्यादा पोर्शन कैश में ना हो, क्योंकि जितना पोर्शन कैश में होगा उतना उनको रिटर्न कम मिलेगा। अगर उनको रिटर्न कम मिलेगा तो हम इन्वेस्टर्स को भी रिटर्न कम मिलेगा। तो अगर आप ये दो चीज़ों का ध्यान दें अच्छे से तो आप एक अच्छा इंडेक्स म्यूचुअल फंड चूज कर सकते हैं। दोस्तों, अगर मैं डेटा की बात करूं कि ईटीएफ्स कैसे फेमस हो रहा है पहले से, तो 2008 में ईटीएफ का मार्केट था 800 बिलियन, जो अब बढ़ के 5 ट्रिलियन हो गया है। इसके पीछे रीज़न क्या है? क्योंकि मार्केट ज़्यादा मैच्योर हो रहा है, जिसकी वजह से मार्केट में अल्फा कम मिल रहा है लोगों को। अगर मैं अल्फा की बात करूं तो वो लोग कितना अच्छे से मार्केट को टाइम कर पाते हैं, कितना एक्स्ट्रा रिटर्न ले पाते हैं। तो लोग आजकल सोचते हैं कि ज़्यादा रिटर्न लेने के चक्कर में अपना पैसा गंवाने से अच्छा है कि वो सीधा जाके ईटीएफ्स में इन्वेस्ट करें, जिससे अगर मार्केट ऊपर जाएगी तो उनको रिटर्न मिलेगा, और अगर मार्केट नीचे जाएगी तो उनको उतना ही लॉस होगा जितना मार्केट नीचे जाने से हो रहा है। तो दोस्तों, ये वीडियो देखने के बाद मैं आपको एक क्वेश्चन के साथ छोड़ता हूँ कि आपको क्या लगता है कि ईटीएफ ज़्यादा बेटर है या इंडेक्स म्यूचुअल फंड ज़्यादा बेटर है? आप मुझे कमेंट करके बताइए आपके हिसाब से क्या ज़्यादा अच्छा है और आप किधर इन्वेस्ट करना ज़्यादा पसंद करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, नीचे कमेंट करें जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा। इसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाले दिनों में हम और भी वीडियोज़ बनाएंगे फाइनेंशियल नॉलेज के ऊपर। हैप्पी इन्वेस्टिंग।